अच्छा, मुझे सब मुझे अच्छा ये रहेगा। बताओ शास्त्री जी, मेरे पास एक सवाल है आपके लिए कि कैलाश पर्वत पे कितने लोगों ने आज तक ट्रैवल किया है? किसी ने भी नहीं। ऐसा नो वन, क्यों है? मतलब नो वन कैन गो, एवरेस्ट पे तो चले गए बहुत सारे लोग। नो वन कैन गो ऑन कैलाश व्हाई पर्वत। डोंट? कैलाश पे आपको क्यों नहीं गए लोग? पाप से रहित होना पड़ेगा। कोई व्यक्ति आपकी नज़र में है, आपकी जानकारी में, जिसने पूरे जीवन पर्यंत कोई पाप नहीं किया? मैं कह नहीं सकता ऐसे तो कुछ। कैलाश पर्वत पे केवल वही दिव्य आत्मा चला सकती है जिसने पूरे जीवन पर्यंत कोई पाप नहीं किया है, क्योंकि वहाँ भगवान शिव साक्षात अपने परिवार के साथ विद्यमान है आज भी। आज भी आज भी प्रत्यक्ष रूप में? प्रत्यक्ष रूप में है। और इसका यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि कोई व्यक्ति वहाँ चढ़ नहीं पाया, जबकि एवरेस्ट की कंपैरिजन में उसकी चोटी की ऊंचाई बहुत कम है। और एवरेस्ट पर कितने पर्वतारोही चढ़ गए हैं कि वो इतना ऊंचा है तब भी, लेकिन 27-28 हजार फीट। वहाँ कोई नहीं चढ़ पाया। वहाँ कोई नहीं चढ़ पाया क्योंकि वहाँ सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जाओं का भंडार है। कैलाश। कैलाश पर्वत वो आज तक एक गोपनीय ही बना हुआ है। उसके बारे में जितना भी आप पढ़ेंगे, वेद में, पुराण में, शास्त्र में, ये एक आकलन है। वास्तविकता क्या है, सब अनभिज्ञ है उससे। लेकिन जो ऋषि मुनि तपस्वी वहाँ जाकर उन्होंने साधा है, जो अनुभूति ली है, उन्होंने यही कहा है कि भगवान शिव अपने परिवार के साथ वहाँ साक्षात हैं। और यही उसका सीधा सीधा प्रमाण है कि वहाँ कोई नहीं चढ़ पाया आज तक, क्योंकि वो शक्तियाँ वहाँ अवरोध पैदा करती हैं। आप सोचिए कि जब हमें प्रधानमंत्री जी से मिलना हो, राष्ट्रपति से मिलना हो, हम सीधा मुंह लेकर चले जाएं, हमें जाने दिया जाएगा? अरे आज एमएलए नहीं मिलता सर, नहीं लोकल। मिलते ना। गली का पार्षद नहीं मिलेगा, गली का पार्षद नहीं एमएलए से मिलेगा, मिलना बड़ा मुश्किल है भाई, एक बार जीत जाए तो। गली का पार्षद नहीं मिलेगा, है पार्षद ना? ही नहीं मिलते। तो वो परम सत्तावान कैसे, त्रिलोकीनाथ है। कैसे, मतलब मैं कह रहा हूँ कि लोग कहते हैं ना कि हमें दर्शन चाहिए हो जाए, मैं कह रहा हूँ भगवान उस रूप में आ भी जाए ना, उसे, उसकी छटा को देख के आदमी हार्ट अटैक से निसंदेह मर जाएगा। मर जाएगा। अंधेरे में अपनी परछाई देख के लोगों को डरते मैंने देखा है। हाँ। तो जब तुम भुवन भास्कर भगवान शिव, जो उनके साकार रूप में महाविद्यमान हैं, उन्हें देखकर आप कैसे ही, लेकिन बाबा जी रहते अकेले हैं वीराने में। क्योंकि भगवान शिव जी को धन एक धन सबसे भोलेनाथ। बड़ा योगी कहा गया है। और योगी कैसे स्थान का चयन करता है? जहाँ कुछ भी ना हो, वीरान। केवल और केवल सन्नाटा, जो अपनी समाधि में ध्यानस्थ लीन हो सके। और वो कैलाश पर्वत से अच्छा कोई संसार में स्थान नहीं है, क्योंकि वो चारों तरफ ऐसी प्राकृतिक घटनाओं को समायोजित अपने अंदर करके रखा है कि वहाँ बैठकर जो भी साधना कर देता है, उसकी साधना बहुत शीघ्र सफल होती है। ये भगवान शिव जी का आशीर्वाद है उस स्थान को। इसीलिए भगवान शिव जी ने उस स्थान का चयन किया है हमेशा से। वेद पुराणों में, शास्त्र में बार बार यही तो आया है, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। हाँ। और किसी पर्वत का नाम तो नहीं आया, क्योंकि वो वहाँ जागृत अवस्था में है, क्योंकि वो बहुत भोले हैं। और इसीलिए उन्होंने उस स्थान को चुना है, क्योंकि वो धरती पे है। बाकी सब देवी देवता अपने अपने स्थान में, कोई स्वर्ग में है, सब अपने अपने स्थान में है। लेकिन यदि धरती के किसी मानव को वहाँ तक अपनी पुकार पहुँचानी हो तो ऊपर तक तो नहीं जा सकता। लेकिन जब धरती से ही जुड़ा है कैलाश, धरती पर ही स्थित है, तो धरती पर ही बैठकर यदि मैं भगवान का ध्यान करूँ तो भगवान क्यों नहीं आएंगे मेरे पास? उन्हें आना होगा। बस मेरे भाव ऐसे होने चाहिए कि उन्हें आना पड़ जाएगा। ऐसा नहीं कि मेरे को, मैं बैठा हूँ ध्यान के लिए, मेरा कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, फलाना कोई आके मेरे से कहने लगा कि यार तुम क्या इस योगी की, इस भूत पिशाच के देवता की पूजा करने बैठे हो यार, उधर चलो, नारायण देखो तुम्हें क्या लक्ष्मी की तो प्राप्ति कराएंगे। और व्यक्ति क्या है, सीधा भाग जाता है, चलो यार चलो। भगवान बदल देता है। भगवान बदल देता है, दर बदल देता है, कार्य सिद्ध नहीं हुआ था। हाँ। लेकिन ये नहीं पता वो भूतों का देवता राख में से तुम्हें सोना निकाल कर दे देगा। ये नहीं जानते लोग, ये अज्ञानता है अंदर, कि वो दिख रहा है। भगवान की माया क्या कही गई है कि जो वास्तविकता है उससे अनभिज्ञ रखेगी, और जो इस संसार का सबसे बड़ा झूठ है उसमें तुम्हें डुबाए रखेगी। वास्तविकता क्या है? भगवान ही खुद वास्तविकता है, परम सत्तावान ही वास्तविकता है। और माया क्या है? सबसे बड़ी एक ऐसी व्यवस्था जो भगवान की बनाई है कि उसमें सब लोग डूबे रहते हैं। हमें लगता है कि आज हमारे पास घर है, ये हमेशा रहेगा। अच्छा, एक और मेरा आपसे इस बीच बीच में सवाल ये आ गया, ये ऐसा मान्यता है कि, अब ये आप बताओ कि ये सही है कि गलत, कि
जब राम जी ने चढ़ाई करी थी लंका पे तो शिवलिंग का निर्माण हुआ था, जी तो कहते हैं रावण खुद आया था पूजा कराने। जी, क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि उस समय में भी उनसे बड़ा कोई वैदिक ब्राह्मण नहीं था, पुरोहित नहीं था कोई। तो जो रावण पूरे खुद वेद- आया था खुद आए शंकर थे जी वो, की खुद आए थे वो उनकी पूजा पूजा करने, कराने, और पुरोहित बनकर, पुरोहित बनकर पुरोहित भगवान बनकर राम को आशीर्वाद दिया उसने आशीर्वाद विजय दिया भाव था, का। विजयी भव का। क्योंकि और वर्तमान समय में भी कह रहा हूं मैं आपके चैनल के माध्यम से, पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे संसार में उनसे बड़ा कोई वैदिक ब्राह्मण नहीं है आज भी। रावण से बड़ा। आज भी वो उस समय में भी जब उनके वहां विभीषण गए तो उन्होंने क्या सुना कि चारों तरफ लंका में वेद मंत्रों के जो है गूंज उठ रही है। राक्षस जिन्हें कहते हैं उनके यहाँ वेद मंत्रों का उद्घोष हो रहा है चारों तरफ। ये तो उनका एक प्रारब्ध था जो उन्हें बोना जो है काटना पड़ा, रावण को और उनके भाई को। ये प्रारब्ध से मिला है उन्हें। इसी महापुराण की बहुत बड़ी कथा है। इसीलिए कहा गया प्रारब्ध रचा पहले पाछे रचा शरीर, और तुलसी चिंता छाड़ दे भजले श्री रघुबीर। ये प्रारब्ध के विषय में हमारे धर्म में कहा गया है। तो प्रारब्ध से कोई नहीं बचता। कोई लेकिन ये व्यक्ति- सत्य है कि रावण आए वहां पर, बिल्कुल पूजा की पूजा की उन्होंने, और सीता को भी साथ दिया, लेकर आए, आशीर्वाद दिया, विजय भव्य का आशीर्वाद दिया। और ये भी कहा है कि सीता को साथ लेकर आए। ये भी सच है? इसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है कि माता सीता को लेकर क्योंकि आए थे हुए। मैंने ऐसा पढ़ा है एक दो जगह, पता नहीं कितना सही है कितना नहीं है, कि जब उनको लेने के लिए गए तो उन्होंने बोला कि मैं तो ऐसे व्यक्ति की पूजा नहीं करा सकता जो सपत्नीक ना हो। तो राम तो क्योंकि- पत्नी के हाँ। साथ है नहीं, तो मैं कैसे उनका क्या बोलते हैं आचार्य बन सकता हूँ, पुरोहित तो बन सकता पुरोहित बन सकता हूँ, तो मैं तो नहीं बन सकता। क्या तो है ना फिर- कि जब एक व्यक्ति, ये वर्तमान समय में फॉलो करना चाहिए लोगों को, जैसे नहीं करते अब, जब हम वैवाहित हो जाते हैं, अग्निदेव को साक्षी मानकर जब 7 फेरे लेता है पुरुष और स्त्री, उस समय में क्या होता है कि वो अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता है। तो हर कार्य उस विवाह के पश्चात दोनों का साथ ही में होना चाहिए। तीर्थ यात्रा पे जाए तो साथ में होनी चाहिए, तभी वो साकार होती है, अन्यथा नहीं। लेकिन वर्तमान में क्या है, स्त्रियां अपने पति का मुख से नाम लेती हैं, यात्रा पर जा रही हैं तो अकेले बैग टांगा केदारनाथ चले गए दोस्तों के साथ, लड़का है तो वो सोशल मीडिया पर कहीं नहीं दिखाएगा कि मैं मैरिड हूँ। ऐसा है। और उस समय से हमें क्या सीखना चाहिए कि रावण जिनका हम आज भी पुतला फूंकता है हमारा समाज, वो उस समय में होकर इतने बड़े दैत्य होकर भी उनके अंदर से वो भाव जागृत था कि मैं इस व्यक्ति की पूजा कैसे कराऊं जो अपनी धर्म पत्नी के बिना है। और वो रावण फिर सीता जी को लेकर आए वहां पर। तो सोचिए, पूजा कराने के पश्चात फिर वापस ले गया। मैं हमेशा एक बात मन में सोचता हूं और कहता हूं कि इन सब चीजों को एक मनगढ़ंत मानो आप। हर व्यक्ति, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं वो आपसे ये कहेंगे कि ये छोड़ो ना, ये तो मनगढ़ंत बातें हैं, किसने देखा है, किसने सुना है, किसी ने लिख दिया आपने मान लिया, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ठीक है मनगढ़ंत बातें हैं, लेकिन हमें तो कुछ सिखाई नहीं है ना, हमें तो कुछ सीखने को मिल रहा है ना, तो हमें उन चीज़ों से सीखना चाहिए। और रही बात प्रमाण की, तो हमारे यहाँ हर चीज़ का प्रमाण है, हर चीज़ का प्रमाण मिल जाएगा आपको। आप केवल पढ़ो, पुराण पढ़ो, शिव महापुराण पढ़ो। अब श्रावण मास आ रहा है, उसका फल भी आपको मिलेगा, कुछ चीज़ों का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा प्रमाण के साथ। क्योंकि वर्तमान समय में धारणा ये है लोगों की, आपने ये बताया तो ये सोर्स क्या है इसका, हम क्यों माने, आपने बताया है ओम नमः शिवाय, आपने मंत्र बताया शिव जी की प्रसन्नता का, हम क्यों माने। उठाओ शिव महापुराण, मिल जाएगा उसमें आपको क्या प्रमाण है उसका, कितना शक्तिशाली मंत्र है वो, क्या आपको दे सकता है, और सही से ना जपा जाए तो क्या आपसे ले सकता है, सब कुछ दिया है उसमें। बस क्या है कमी हमारे अंदर है, हम स्वाध्याय नहीं करना चाहते। हम हर चीज़ का एक इजी पॉइंट ढूंढ लेते हैं कि इसको इजीली कैसे प्राप्त किया जाए। रावण से बड़ा तो कोई क्या बोलते हैं भगवान शिव का उपासक नहीं हुआ, नहीं हो सकता कोई भी, है ना, जिन्होंने अपना शीशे ही चढ़ा के दिया तो 10 बार है। और फिर कौन उनसे ज़्यादा हो सकता है इस संसार में, अब कौन दे सकता है, कोई भी नहीं। 10 बार दे 10 बार जब उन्होंने अपना शीश दिया, वो रुक गए 10वें में, जब शिव जी आ गए खुद माता पार्वती के आग्रह पे, जाओ देवता इसका कार्य सिद्ध करो, अन्यथा ये आप ही के ऊपर लालछन लगेगा। तब भगवान शिव जी वहाँ गए और अपना ध्यान लिंग उन्हें समर्पित किया, तब वो कहीं जाकर अपने लंका में उन्होंने स्थापित किया वो ध्यान लिंग। तो ऐसी ऐसी कथाएं हैं। श्रावण मास में आप यदि पढ़ोगे ना इन्हें, भी शिव महापुराण है उसे पढ़ो, मैं कह रहा हूँ आनंद से भर जाएगा आपका शरीर। दुनिया भर में देखिए धन दौलत दुनिया कमा रही है, भगवान की कृपा से धन दौलत सब कमा लेंगे,
लेकिन ये वास्तविक धन है, इसे और इसे जरूर ये संचित जो करो। ये जो धन दौलत है ना शास्त्री, ये तो छूट जाएगा ना, ये साथ जाएगा ना। तो मैंने क्या बताया, भगवान की माया क्या है, वास्तविकता को छुपाए रखेगी और लेकिन जो फालतू फंड के चक्कर में घुसाए अवास्तविकता है रखेगी। उसमें घुसाए रखेगी। तो यही तो माया है, और इसे काट कौन सकता है? केवल और केवल भगवान पे भाव से प्रेम करने वाला व्यक्ति, वही भगवान की अहेतु की कृपा का पात्र बन सकता है, और कोई भी नहीं बन सकता। और उसके लिए क्या करना है? कहते हैं ना कि भगवान की कृपा भगवान की भक्ति से प्राप्त होती है, और भगवान की भक्ति भगवान की कृपा से प्राप्त होती हाँ, हाँ, है। हाँ। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, हैं। जैसे आपकी और मेरी आंखें, हाँ। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों का अपना महत्व है। ये है बस सारा। तो भगवान शिव के बारे में तो जितनी चर्चा करें उतना कम है, हम तो कर ही नहीं सकते। और हमारे तो क्या ही औकात। मेरे कंठ में उतनी शक्ति नहीं किसी कि की मैं मैं कंठ में, उतना आप तो खैर बोल सकूं शिव जी के कमाल बारे में। है।